हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अभय पाटिल एंड आज बहुत इंटरेस्टिंग डे था। फर्स्ट हाफ एवरीथिंग वाज इन आवर फेवर। सेकंड हाफ में बहुत सारी वॉलेटिलिटी हुई या बहुत सारा ट्रैप हुआ और एक लास्ट ट्रेड था जिसमें सब रिकवर हुआ। तो लेट्स डिस्कस आज हुआ क्या, कैसे हुआ, फर्स्ट हाफ में क्या था, सेकंड हाफ में क्या था। तो बेसिकली अगर आप मेरा अंडरस्टैंडिंग मार्केट बिहेवियर का वीडियो देखोगे तो वहाँ पे ना मैंने एक प्लान बताया था। प्लान क्या था, मार्केट ने बहुत ट्विस्ट कर दिया। पता नहीं 1 बजे कुछ तो चीज़ हुई जिसकी वजह से पूरा मार्केट टर्न अराउंड हुआ। बट आई विल टेल यू व्हाट वाज द प्लान। तो बेसिकली कल का अंडरस्टैंडिंग मार्केट बियर वीडियो जो मैंने पोस्ट किया था उसमें मैंने क्या व्यू बताया था। मार्केट एक लोअर लो हायर लोअर हाई फॉर्म कर रहा है एंड बेसिकली ये प्राइस एक्शन बन रहा है। तो ये आप देख सकते हो IT Z जोन भी यहाँ से डंप हुआ, यहाँ से डंप हुआ। इस बार भी एक एक्सपेक्टेशन था, चलो इतना नहीं, एटलीस्ट इस सपोर्ट तक मुझे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन था। इतने सपोर्ट तक मेरा ट्रेड आएगा, टारगेट यहाँ बुक होंगे, 1:30-2 बजे तक ये हो जाएगा। फिर 2 बजे के बाद मे बी हम कुछ फिन निफ्टी में 0-0 ट्रेड्स ले ले। तो ये बेसिकली प्लान था। बट हुआ क्या, आई विल टेल यू। हुआ ये चीज़ कि जब यहाँ पे 5 मिनट पे जाते हैं टू अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब 5 मिनट्स पे हम गए और मार्केट ने एक फेक ब्रेकआउट दिया, हमने इंस्टेंटली यहाँ पे एंट्री ली और एंट्री लेने के बाद हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे हुआ। री एंट्री हुई, यहाँ पे बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। उसके बाद हमने यहाँ पे मल्टीपल 2 ट्रेड्स लिए। अगर मैं निफ्टी के चार्ट बताऊँ, यहाँ पे हमने पहला ट्रेड लिया था, बेसिकली 11:36 को एंट्री थी। अभी सारे टाइम स्टैम्प्स लाइव स्ट्रीम पे जाके चेक कर सकते हो। मुझे हर एक क्लिप वीडियो पे अगर यूट्यूब पे मैं प्ले करके वो टाइम जोन दिखाऊंगा तो बहुत टाइम चला जाएगा। सो 11:36 को हमने एंटर किया विथ स्मॉल SL। एंट्री हुई, बैक टू बैक रेड कैंडल्स, यहाँ पे बहुत अच्छा प्रीमियम स्पाइक हुआ। बेसिकली हमारा टारगेट सपोर्ट 1 ये था। एंड फिर हमने ये चीज़ कही कि जिसको होल्डिंग में जाना है, आई विल मार्क यू सपोर्ट जोन्स और आप उस हिसाब से अपने टारगेट्स लेकर जा सकते हो। सो बेसिकली सपोर्ट 1-2 ये थर्ड सपोर्ट और ये फोर्थ सपोर्ट था। दिस वॉज लाइक 21,600 वॉज बॉटम ऑफ टुडे। ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, 21,580 के आसपास हमारे फाइनल आज के टारगेट्स थे। तो क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट ने जैसे ही T2 हिट किया उसके बाद एक रिवर्सल लगाना शुरू किया। बहुत सारे लोगों ने यहीं पे बुक किया, बहुत सारे लोग होल्ड करते चले गए। यहाँ पे एक रिवर्सल दिया और जैसे रिवर्सल दिया यहाँ पे 3-4 पॉइंट्स का स्पॉट पे में भी ऐसा लग रहा है, दिख रहा होगा। बट प्रीमियम चार्ट में सिर्फ 4 पॉइंट्स मार्केट इस अगेंस्ट था यहाँ पे एंट्री से। कुछ लोगों ने होल्ड किया, कुछ लोगों का ट्रेलिंग हिट हुआ। बट उसके बाद अगर जिन्होंने भी होल्ड किया उनको ये वापस पूरा मार्केट डंप हुआ और बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, बहुत अच्छे प्रीमियम्स बढ़े। बट क्योंकि मुझे दिख रहा था कि मेरा जो एनालिसिस या मेरा जो व्यू है उस हिसाब से मार्केट एग्जैक्टली वैसे ही बिहेव कर रहा है और उस टाइम पे यहाँ था, तो कहीं ना कहीं जो एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन भी ब्रेक किया, हेड एंड शोल्डर भी बना चुका है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं यहाँ पे भी लोगों को एंट्री दिलवाता हूँ स्मॉल SL के साथ, एक बड़ा 100 पॉइंट्स का यहाँ पे डंप होना चांसेस है, 120 पॉइंट्स का। तो मैंने लोगों को यहाँ पे जैसे ही ये कैंडल क्रॉस होना शुरू की, लोगों को यहाँ पे एंटर करवाया। यहाँ पे जैसे ही लोगों की क्रॉसिंग में एंट्री होगी, मार्केट ने डंप किया गया, नहीं 3 कैंडल में बहुत बड़ा प्रॉफिट हो गया। उसके बाद ये जो ट्रेड है और बाद में नीचे गिरा और उसके बाद अराउंड यहाँ पे अपने को जो है ट्रेड ने इतना एक अच्छा प्रॉफिट दिया। बट प्रॉब्लम कहाँ हुई, 1 बजे CHF यानी स्विस फ्रांस का एक CPI डेटा था 1 बजे। और अराउंड आप देखोगे ना, ये यहाँ पे मैं USD CHF का चार्ट, आई डोंट नो ये एग्जैक्टली इसी न्यूज़ या इसी डेटा ने अफेक्ट किया होगा मार्केट को। देखो ये USD CHF का आप देखो 1 PM को, एग्जैक्टली 1 PM को ये पंप हो गया, राइट। बहुत बड़ा पंप हुआ, बहुत बड़ी कैंडल बनी। तो आई डोंट नो क्या ये हुआ। मे भी चलो मान लेते प्राइस एक्शन ही था, इतना सोचते नहीं। लेकिन 1 PM को ऐसा कुछ होने लगा, मार्केट ने पूरा यू टर्न मार दिया, पूरा यू टर्न। अगर आप देखते हैं FIDA का अभी तक डेटा आ चुका है तो, नहीं अभी तक नहीं है, तो अगर FIDA का डेटा आता है तो वो भी देखना ज़रूरी है कि आज बड़े प्लेयर्स ने FI ने कितनी बाइंग की, क्योंकि आज उस तरीके की वॉलेटिलिटी थी। तो 1 PM को मार्केट ने आउट ऑफ नोवेयर बहुत बड़ा टर्न अराउंड दे दिया और मेरे भी पोजीशन शॉर्ट थे। यहाँ पे ट्रेलिंग SL इस कैंडल पे मुझे भी लेने पड़े। मैंने हाफ क्वांटिटी यहीं पे बुक कर दी थी, फिर जैसे ही रिवर्सल दिया हाफ क्वांटिटी बुक करके मैंने ये ट्रेड को क्लोज कर दिया। बट उसके बाद मैं अपॉर्चुनिटी का वेट करता रहा और एक चीज़ मैंने की, थर्ड ट्रेड मैंने यहाँ पे दिया निफ्टी में। अब देखो मैं उस ट्रेड का लॉजिक क्या था, मैं वो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो निफ्टी में मैं बार बार है ना कॉल की तरफ एक प्लान कर रहा था ट्रेड, उसका यहाँ पे मैं आपको रीज़न, ये एक बार वीडियो देख लेना, ये वीडियो देख लेना और उसके बाद मैं आपको ये लाइव मार्केट में इसका फ्यूचर में क्या हुआ वो बताता हूँ, चेक कर लो।
किया, रेजिस्टेंस है, थोड़ा सेलर्स को इनवाइट किया, ये दिखा के कि रेजिस्टेंस पे गिरेगा। उसके बाद जैसे सेलर्स एंटर करेंगे, एक फाइनल स्पाइक देगा, सेल हंट करेगा सबका, और फिर ये ब्रेकआउट किया, जितने लोग बाय करने आएंगे मार्केट में उनका सेल हंट करके फिर इस जोन में रह जाएगा मार्केट। सो सी, अब यहाँ पे मैंने क्या बोला होगा कि पहला मूव जो होगा मार्केट का वो नीचे की तरफ होगा, राइट। यहाँ पे देखो, पहला मार्केट जो मूव है वो नीचे की तरफ होगा, और उसके बाद ऊपर जाएगा। लोगों के एंट्री होती सी, एंट्री करवाने के बाद ये तुरंत डंप हो जाएगा। तो मैंने क्या सोचा, अपन ये कॉल भी लेंगे, ये कॉल भी लेंगे और ये पुट भी लेंगे, राइट। ये प्लान से मैं रेडी था निफ्टी में ट्रेड करने के लिए, बिकॉज फिर निफ्टी के प्रीमियम्स तब थोड़ा वियर्ड बिहेव कर रहे थे। एंड एग्जैक्टली एज प्लान्ड वही चीज़ हुई। अगर आप 1 मिनट पे जाते हो, मार्केट ने ये ब्रेकआउट पहला दिया इस पॉइंट पे, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, बट यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली हम ट्रैप हो गए। सो यहाँ पे जो ब्रेकआउट की ट्रेड था, मल्टीपल लोगों की, यहाँ पे मुझे लगा ये ऑलरेडी फेक ब्रेकआउट बन चुका है, बिकॉज मल्टीपल लोगों की एंट्रीज हुई थी, लेकिन इसने उनका भी एसएल खाया, दोबारा एंट्री करवाई, फिर एसएल खाया, और फिर ये रैली दिया। सेम ट्रेड फिर निफ्टी का, सेम ट्रेड सेम टाइम स्टैम्प पे ये कैंडल बनी, जिसमें प्रीमियम 20 से ऑलमोस्ट 50 रुपीज़ चला गया। इतना बड़ा स्पाइक विद इन 1 मिनट। सो निफ्टी में बैड लक हमारा यहाँ पे ऐसे लेट हुआ। सेम ट्रेड अगर अपन फिन में लेते इसी टाइम स्टैम्प पे 2:01 को, तो ये ट्रेड ऑलमोस्ट यहाँ बन जाता, 2:01 यहाँ बन जाता, एंड बहुत अच्छा हमें प्रॉफिट हो जाता, ये ट्रेड जो है हमें डबल मिल जाता। बट क्योंकि मैंने क्या, अकॉर्डिंग टू माई प्लान, क्या यहाँ पे मैंने जो आपको बताया कि ये पहले पहले रेजिस्टेंस पे गिरेगा, मैंने लेवल्स ऐसे एडजस्ट की, पहले रेजिस्टेंस पे रिजेक्शन लेगा, उसके बाद एक ब्रेकआउट देगा 240 के आसपास, ब्रेकआउट देगा और फिर डंप होगा। सेम चीज़ हुई, मार्केट ने क्या किया, 240 के आसपास ये जो लेवल है यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया और उसके बाद डंप हो गया, ठीक है। ये 2 बजे 2:30 के आसपास ब्रेकआउट दिया एंड देन डंप हो गया। अब अगर आप सेम चीज़ फिन में देखोगे ना, फिन ने भी यही चीज़ की, यहाँ पे 2:30 के आसपास एक ब्रेकआउट दिया, एंड उसके बाद देखो यहाँ पे लोग पुट खरीद रहे थे, बट यहाँ पे मैं कॉल प्लान कर रहा था, कॉल में भी स्पाइक दिया, लोगों ने एंट्री किया और फिर वापस पुट की तरफ डंप हो गया, एग्जैक्टली एज प्लान। एग्जैक्टली ये स्ट्रक्चर देखो और ये स्ट्रक्चर देखो, सेम। लेकिन हमने कॉल की तरफ यहाँ पे हमारा लॉस हुआ, बिकॉज ये बहुत फास्ट डंप हो गया और वापस रैली भी कर गया। अब कुछ लोग मे बी जिन्होंने प्रॉपर एंट्री एग्जिट नहीं करते, उनको मे बी लॉस थोड़ा बड़ा हुआ होगा। कुछ लोग बार बार यहाँ पे एंटर करने की कोशिश कर रहे थे, तो बहुत सारे लोगों ने आज ओवर ट्रेडिंग की है। लेकिन अगर आपने फर्स्ट सेशन प्रॉपरली फॉलो किया होता तो आपने बड़ा पैसा बनाया था। फिर उसके जैसे ही ये ब्रेकआउट फेल होके गिरना लगा 2:10 पे, मैंने एक और चीज़ कही कि अगर आपको रिस्क करना है, आप यहाँ पे थोड़ा जो ट्रेड है पुट की तरफ प्लान कर सकते हो। तो कुछ लोगों ने यहाँ पे इस ब्रेकआउट फेलियर पे देखो काफ़ी टाइम दिया था। अब देख सकते हो, ये देखो, ये ब्रेकआउट यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का, ये ब्रेकआउट फेल हो सकता है, आप यहाँ पे पुट की तरफ प्लान कर सकते हो। तो इस स्कैल्प में बहुत लोगों का लॉस रिकवर हुआ, बट ये बड़े प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं हो पाया। और यही 3 ट्रेड्स थे। उसके बाद हमने 3 PM भी निफ्टी के अंदर किया, और उसमें भी एक अच्छा एक 7-8 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ। बट सेकेंड हाफ में ज़्यादा प्रॉफिट क्यों नहीं हो पाया, बिकॉज इन द एंड मार्केट मोमेंटम पे ही पैसा बनता है। अब वी शेप मार्केट देखो, पूरे दिन में ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग, पूरे दिन में ट्रेंडिंग हो गया था, बट 1 बजे के बाद से पूरा मार्केट देखो साइडवेज हो गया। एंड बिकॉज यहाँ पे इन वॉलेटाइल मूव्स की वजह से प्रीमियम्स इतने पम्प थे, इतने महंगे थे, तो डीके जो था वो भी फास्ट हो गया था। इसलिए जो लोगों ने यहाँ तक सुबह के सेशन तक अपना चीज़ें रखी, आज पैसे बनाने का मार्केट था लिटरली 2 बजे तक। 2 बजे तक बहुत पैसे बने, बट 2 बजे 1:30 मैक्स। लेकिन उसके बाद जो एसएल हंटिंग हुई ना, एक्सट्रीम थी, थीटा डी की एक्सट्रीम था। आप कुछ भी खरीद रहे थे तो बहुत फास्ट उसमें टीके हो रहा था, और अगर वो ट्रेड फेवर में भी जाता तो प्रीमियम्स भी इतना बढ़ नहीं रहे थे। तो मैंने जब पोल भी किया, आधे से ज़्यादा लोग बहुत बड़े प्रॉफिट में थे, कुछ लोगों का अकाउंट भी खाली हो चुका था। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू मैनेज योर रिस्क, हाउ यू मैनेज योर ट्रेड्स, हाउ यू मैनेज योर एंट्री। सो कोई नहीं, मे बी हम यहाँ पे भी देख सकते हो, निफ्टी में भी पूरा साइडवेज चला गया 2 के बाद। अगर यहाँ पे थोड़ा भी मोमेंटम रहता इधर साइड, हमने कॉल और पुट दोनों ट्रेड इस क्लोजिंग इसमें लिया था, हम अच्छा पैसा वहाँ पे बना लेते। तो अभी हम डिस्कस करते कल क्या होने वाला है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे मेन चीज़, मेक श्योर करना आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रहे हो। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे मैं सारे व्यूज़, सारे एनालिसिस पोस्ट करता हूँ। और यहाँ पे मैंने यही कहा था कि आज हम वॉलेटिलिटी देख सकते हैं, और ये मार्केट स्कैल्पिंग के लिए अच्छा रहेगा। डायरेक्शनल ट्रेड्स मत लो,
एक साइड ज़्यादा होल्ड करके मत बैठो। हम लोअर लो फॉर्म हो रहा है तो हम थोड़ा स्कैल्पिंग या वॉलेटिलिटी होगी बेसिकली, ट्रेड्स हम उस अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे। एंड सेकंड सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, पैराडाइज का जो फॉरेक्स मास्टर क्लास है, बहुत लोग फॉरेक्स में इंटरेस्टेड थे फॉरेक्स ट्रेड करने के लिए, तो मैंने फाइनली फॉरेक्स मास्टर क्लास इंट्रोड्यूस कर दिया आपके लिए। एंड पैराडाइज मास्टर ट्रेडर 2.0 बहुत लोगों का फीडबैक भी ये था कि जो कॉस्ट है कोर्स का वो थोड़ा महंगा है, तो उसे थोड़ा अफोर्डेबल साइड कर दो। तो 2500 कूपन कोड मैंने आपको दे दिया है। सो अब आपको ये कोर्स भी मिल जाएगा जिसमें 6 कोर्सेज का भी आपको कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। अगर आप पूछोगे इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, तो आप यहाँ पे पूरा कंटेंट देख सकते हो या पूरा पढ़ सकते हो, इतने सारे टॉपिक्स कवर्ड है। बेसिकली बंडल ऑफ ऑल कोर्सेज, मतलब बंडल ऑफ ऑल कोर्सेज यहाँ पे मिलेगा, एंड वन कोर्स टू मास्टर ऑल द मार्केट्स। सो डू चेक इट आउट, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। अब कल के मार्केट की बात करते हैं। कल का अगर आप मार्केट देखोगे तो यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट ये एक ब्रेकआउट देके क्लोज दिया। अब यूएस मार्केट्स मोस्टली मुझे लग रहा है ये जो रेंज है, अगर हम थोड़ा ऊपर करेंगे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट कर रहा है। मोस्टली आई थिंक ये मार्केट इसी रेंज के अंदर ट्रेड करने वाला है, और कल और परसों कल तक कर सकता है, वेनसडे को, थर्सडे को में भी ये रेंज तोड़ दे। लेकिन अभी भी मैं इस ट्रेंड को लेके थोड़ा बेरिश ही रहूँगा, अनलेस एंड अनटिल ये 21,800 जो कि एक बहुत क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल है ब्रेक नहीं करता, तब तक मैं इस जोन के अंदर ही ट्रेड करना प्रेफर करूँगा। वॉलेटिलिटी, साइडवेज और स्मॉल टारगेट्स, ये मेरे 3 की पॉइंट्स होंगे इस जोन को ट्रेड करने के लिए। निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी की बात करें, सेम जोन यहाँ पे भी बनेगा। ये 15 मिनट का सपोर्ट, ये 15 मिनट का रेजिस्टेंस, आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। सेम आप देखो यहाँ पे रैंडमनेस है, फॉल अप मूव, फॉल अप मूव, फॉल अप मूव, वही चीज़ अपने को देखने मिली। यहाँ पे साइडवेज था पहले, फिर वॉलेटिलिटी हुई, वापस हो सकता है इस जोन में साइडवेज रहे। तो हमें 45,000 से लेकर 46,000 की रेंज है, तो इसके अंदर हमें सेम चीज़ रखनी है, स्मॉल टारगेट्स, वॉलेटिलिटी रहेगी, एंड इस रेंज के बीच में हमें ट्रेड्स प्लान करने हैं। तो मोस्टली कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, तो बैंक निफ्टी थोड़ा ठंडा देखने मिल सकता है क्योंकि आज वॉलेटिलिटी हुई, बहुत लोगों के पोजीशन लिक्विडेट हुए, तो हम थोड़ा कल स्मॉलर टारगेट्स की तरफ प्लान करेंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अभी हम क्रिप्टो पे लाइव आएंगे क्रिप्टो एंड फॉरेक्स सेशन के लिए, तो मेक श्योर करना आप ज्वाइन कर लो, एंड वहाँ पे मैं बाकी का एनालिसिस आपके लिए पोस्ट कर दूंगा। थैंक यू। वीडियो कैसे लगी बताना। सी यू टुमारो।